पूरी टीम मुख्यमंत्री जी से मिली, ठीक है, उन्हें ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद में दो चीज़ों पर मुख्यतः बात हुई। सबसे पहला तो 5600 को लेकर के हुई और 5600 को लेकर के उन्होंने बोला कि हाँ हम इस पर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और कब तक काम होगा, इस बारे में कोई भी उन्होंने बात नहीं बताई। बस उन्होंने बोला था कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, ये बोला। दूसरा, जब उनके पास में ज्ञापन जाता है स्टैनो को लेकर के तो उन्होंने काम करने वाली बात भी नहीं बोली। ठीक है, उन्होंने बोला चलो ठीक है हम इसे देखेंगे। ठीक है, इतनी चर्चा उनके द्वारा हमारी टीम से हुई। आज सुबह की बात मैं बता रहा हूँ, अभी की बस वहीं से ही आए हैं। 10 बजे की, वहां से हम यहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे एक चीज तो बहुत अच्छे से हो जाती है कि ओल्ड पेंडिंग को लेकर के थोड़े से ठंडे पड़े हुए हैं सभी लोग और उनको गर्म करने की जिम्मेदारी है हमारी। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा, हालांकि हम लेट जुड़े हैं, अगर जल्दी जुड़ते तो और बड़ा कर सकते थे, लेकिन यहाँ से भी बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, हम जितने लोग यहाँ पर हैं हम कम नहीं हैं। ठीक है, हम चाहें तो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। देखो, दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो पहला तरीका ये हो सकता है कि जो 6-7 साल से चल रहा है सिलसिला उसे वैसे ही रहने दो, ठंडे बस्ते में ऐसे ही चलता रहने दो। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि प्रशासन के सामने जाकर के अपनी बात रखो और 100% ऐसा होगा कि वो सुनी जाएगी। ठीक है, 100% सुनी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ का, देखो भैया यूपी का प्रशासन भी ऐसा ही है, लेट लतीफ़ी वहाँ भी होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी भी ऐसा ही है, वहाँ भी बहुत सारा धरना प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है छात्रों के लिए धरना करना। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि हम यहाँ पर बहुत लेट हैं, 6 साल लेट हैं। ये काम जो आज हो रहा है, ये काम लगभग 2023-2022 में बहुत बड़ा होना चाहिए था। छोटा नहीं, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि प्रशासन तक, ऊपर तक बात पहुंचती। लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है तो ये आप लोगों के लिए आखिरी रास्ता हो सकता है अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने का। ठीक है, ये बात ऐसे ही पहुंचाई जाएगी। देखो, अगर हम संख्या में रहते हैं बहुत कम, ठीक है, तो आप लोगों को नज़रअंदाज किया जाएगा, हमें भी नज़रअंदाज किया जाएगा। आप लोग परिचित तो होंगे खैर हमसे। ठीक है, थोड़ा सा परिचय मैं दे देता हूँ। केडी लाइव हरियाणा टीम से हैं, मुखर्जी नगर से। ठीक है, दूसरा, अगर हम थोड़े रहते हैं, ठीक है, तो हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जाएगा। लेकिन अगर हम संख्या में होते हैं ज़्यादा लोग एक साथ रहेंगे, मिलकर के रहेंगे और सब दिशाओं में काम करेंगे। ठीक है, दिशा कौन सी? अगर हम ज़मीन पर हैं तो ज़मीन पर भी ज़्यादा होने चाहिए, सोशल मीडिया पर हैं तो सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा होने चाहिए। मुझे एक बात बताओ, बहुत छोटी सी, हम सबके पास में सोशल मीडिया अकाउंट है या नहीं? हम सबके मरे न मरे 200-300 फॉलोवर्स होंगे, अरे इतने तो होंगे। ठीक है, हम सबका ये फर्ज बनता है, उनमें से 90% भी अगर मान लो हरियाणा के हैं तो हम सबका ये फर्ज बनता है ये जो सूचनाएं हैं वो सभी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उनका भी परिवार आगे जाकर के तैयारी करेगा या फिर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज़ से जुड़े हुए होंगे। तो जो लोग यहाँ पहुँच सकते हैं, बहुत ही खुशी की बात है, यहाँ आए, बैठे। अभी धूप निकल रही है, हो सकता है बारिश हो, बारिश में भी बैठो, आंधी भी है, तूफान में भी है, उसमें भी बैठो। यहाँ आए तो खाली हाथ मत जाओ जब तक एक ठोस सूचना अपने पास में ना मिल जाए। ठीक है, और जो लोग यहाँ नहीं पहुँच रहे, हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी जिम्मेदारी है कि वो लोग दूर से रह करके, मान लो कोई 200 किलोमीटर है, नहीं पहुँच पा रहा, भैया नहीं है टिकट के पैसे, नहीं माता पिता अलाउड करें, खासतौर से महिलाएं, तो उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो लोग सपोर्ट करें। समझ रहे हैं? तो हमें हमारे दोस्तों को, अपने ग्रुप को, जो लाइब्रेरी में बच्चे रुक गए, जो कोचिंग में साथ पढ़ रहे हैं, उन सबको जोड़ना होगा। देखो, शुरू से लेके अब तक एक ही कवायद रही है मेरी, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर हम कम रहेंगे, ठीक है, हम सबकी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी, बेशक हम कितना इकट्ठा हो जाएं। लेकिन अगर हम ज़्यादा रहेंगे, मुझे एक बात बताओ, स्टैनो वाले बच्चे क्या इतने ही हैं जितने हम यहाँ बैठे हैं? कितने होंगे गिनती में? 2-2.5 हज़ार होंगे ना। ठीक है, 2-2.5 हज़ार तो ये हो गए। 5600 वाले गिन लो भैया, ज़्यादा ही होंगे। 5600 वाले तो लाख में होंगे। 25,000 है, 5600 वाले कितने भैया? 80,000 तो होंगे, 70,000 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर हम उन्हें नहीं जगा पाए, हम प्रशासन को कैसे जगा लेंगे? आप मेरी बात को समझो, अगर हम उन्हें ही नहीं जगा पाए, हम प्रशासन को कैसे जगा लेंगे? जगा ही नहीं पाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी आवाज़ हमारी प्रशासन तक पहुंचे, उतनी आवाज़ हमारी उन लोगों तक भी पहुंचे जो लोग हमारे साथी हैं। ठीक है, और जो पेंडिंग भर्ती में, सिर्फ इसमें नहीं कि 5600 वाले हों, ड्राफ्टमैन वाले भी हैं, स्पोर्ट्स वाले भी हैं,
ठीक है, ग्रुप डी ग्रुप सी भैया सभी वाले हैं, और जेबीटी वाले भी हैं सर। जेबीटी वाले भी कल हैं। बच्चे आए थे जब यहाँ पे। बच्चे फॉर्म भर सकते हैं 5 लाख 6 लाख, हम जमीन पे क्यों नहीं उतर सकते? मैं तो कह रहा हूँ 5-6 लाख तो बहुत बड़ी चीज है। अगर 1000 उतर जाए यहाँ पर अभी इसी समय, ठीक है, कितने 15 लाख 15 लाख है। अभी भी मैं कह रहा हूँ क्या हम 2000 नहीं उतर सकते? अगर हम 2000 यहाँ उतर गए तो सबसे बड़ी तो मीडिया चारों तरफ आ जाएगी। दूसरा, यहाँ पुलिस सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी के लिए रहेगी, और सारी चीज परमिशन के साथ करेंगे और हाय हुल्ला नहीं करेंगे, आराम से शांति से बैठेंगे। लेकिन अगर 2-2,500 3,000 बच्चा यहाँ जुड़ता है तो ये वाली बात सिर्फ चेयरमैन साहब तक नहीं जाएगी, यहाँ जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन तक भी जाएगी, सीएम साहब तक भी पहुंचेगी, क्योंकि हरियाणा बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, ठीक है। और ये बात अगर नेशनल मीडिया तक भी पहुंची, ठीक है, तो 2 ही तरीके हैं कि या तो यहाँ बैठो, मैं भी आप लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, शाम तक बैठेंगे, एक कप चाय कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, वापस चले जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जितने भी साथी हैं उन सबको नंबर घुमा दो, मैसेज डाल दो कि बेटा आखिरी है ये जो भी है, ठीक है, और यहाँ पे आजा, दौड़ के आजा, भाग के आजा, रिक्शा में लटक के आजा, ट्रेन में आजा, कैसे भी आजा। लेकिन जब यहाँ आए हैं तो यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ से ठोस मजबूत खबर लेकर के और पूरी सूचना लिखित में या फिर कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसके द्वारा तब मिले, तब हम यहाँ से चलें। वरना आप सबका आना और मेरा आना सिर्फ व्यूज हो जाएंगे और कुछ नहीं। मैं भी जाकर के मेरे चैनल पर डाल दूंगा, आप सब जो भी हैं वो भी डाल देंगे, हम सब घर चले जाएंगे। तो हमें निश्चिंत करना है, सिर्फ व्यूज ही लेने हैं आज इकट्ठा होने से, या वास्तव में ठोस कदम लेना है। अब आप मुझे बताओ क्या करना है, जोर से बोलो थोड़ा सा, ठोस कदम लेना है। तो ये जो चर्चाएं यहाँ पर हो रही हैं, ये सभी चर्चाएं सभी तक पहुंचनी चाहिए, जितने भी ग्रुप आपके पास हैं, जितने भी हमारे दूर दूर तक रिश्तेदार भाई बहन हैं, सब हरियाणा में सब तक पहुंचनी चाहिए। और कम से कम मैं मानता हूं यहाँ पर हम बच्चे कम हैं, बहुत कम हैं, कम से कम 2-2,500 3,000 बच्चा हमारे पास होना चाहिए और हमारी आवाज दूर तक पहुंचनी चाहिए। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। और खास तौर से भैया महिलाओं के लिए भी, भैया इतनी बहनें यहाँ बैठी हैं, एक बार तो जोरदार तालियां इनके लिए बजा दो। हमारे लिए निकलना बहुत आसान हो जाता है, कहीं भी बैठ करके कहीं भी निकल गए, लेकिन एक महिला के लिए, एक बच्ची के लिए निकलना बड़ा मुश्किल होता है। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो अगर इतनी इनकी हिम्मत है कि वो अपनी भर्ती के लिए आई हुई हैं, और मैं एक तो न्यूज़ कल ही पढ़ रहा था भैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी हरियाणा से हुई थी। हाँ सर, पानीपत हुई थी, ठीक है, से। पानीपत से हुई थी। हाँ जी भैया यही हाल है क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? क्या हम यहाँ से सिर्फ राज्य सरकार के, केंद्र सरकार को नहीं बोल सकते कि क्या यही हाल होगा कि 6 साल से कोई भी बच्ची फॉर्म भरेगी, पानीपत से यहाँ से शुरुआत होकर के फिर हमें पंचकुला में आकर के धरना पड़ेगा नौकरी के लिए? हमें हर स्तर पर काम करना होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ जमीनी स्तर पर नहीं, सोशल मीडिया पर भी काम करो। जिनके जो पत्रकार भाई हों आसपास में, उन सबसे भी संपर्क करो। जिनके जो भाई लाइब्रेरी में बैठे हो, उन सबसे भी संपर्क करो। मैंने कहा ना, जो यहाँ नहीं आ सकता, जिसकी बिल्कुल मजबूरी है, वो सोशल मीडिया पे साथ दे। लेकिन जो आ सकता है उसे बुला लो कि भाई तू आजा, रिक्शा पकड़ के आजा, ठीक है, ट्रेन में लटक के आजा, कैसे भी आजा, लेकिन तू आजा, ठीक है। अगर हम यहाँ से खाली हाथ उठ गए, यहाँ आने का कुछ फायदा नहीं होगा। फिर वही चर्चा चलेंगे जी, आए थे व्यूज लेकर चले गए जी, ठीक है। और हम बिल्कुल नहीं चाहते, इसी मन से आए कि व्यूज लेकर वापस नहीं लौटेंगे। यहाँ आए हैं तो ठोस कदम उठाते हैं, यहाँ बैठते हैं, बारिश आ जाएगी यहीं बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, धूप आ जाएगी फिर सूख जाएंगे। क्या मानना है अपना? बैठेंगे तो फिर फटाफट से एक काम करेंगे भाई। तो भाई लास्ट या तो जाने दो, तो क्या चाहते हो, जाने देना चाहते हो कि जान लगाना चाहते हो? तो बस जान लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप आज मेहनत करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपके जो भाई, आपके छोटे भाई बहन सारे तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी पीढ़ी और 2 पीढ़ियों के लिए आवाज़ उठा रहे हो, तो मेहनत करनी पड़ेगी और जान लगाना पड़ेगा। जैसे जान के लिए जान लगाते हो, अब छोटे भाइयों और अपने लिए जान लगाओ, क्योंकि भाई जान तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हक की बात है, रोजगार की बात है। जुमलों से भाई पेट तो हमारा जो है, रोटी हमको जुमलों से तो नहीं मिलेगी। सरकार कुछ भी जुमला दे दे कि आते ही 27,000 वैकेंसी दे दी, क्या किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। क्या ऐसा हुआ है? क्या 27,000 रोजगार मिला किसी को? नहीं मिला। जुमलेबाजी से काम तो नहीं चलेगा, हमको उतरना पड़ेगा, जान लगाना पड़ेगा। और भैया हम बोले भी थे कि उठो जागो, और तब तक नहीं रुकना है जब तक कोई
पॉजिटिव रिजल्ट ना आ जाए। और भैया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर गर्ल्स आ सकती हैं तो लड़के क्यों नहीं आ सकते? इनका निकलना मुश्किल है ना। हरियाणा जैसे राज्य से लड़कियों का निकलना ज़्यादा मुश्किल है। वो दिल्ली में आसान होता है, यूपी में भी कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हैं, लेकिन हरियाणा में होकर, ये देखो हरियाणा से होकर टीचिंग में आई, मेहनत किया, हरियाणा से होकर लड़कियां निकली, तो भाई आप लोग काहे बेइज्जती करा रहे हो? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों तक शेयर करो। सोशल मीडिया तो सबके पास है, व्हाट्सएप में 10, 20, 50 लोग सबके पास होते हैं, तो भाई मेहनत करो। और यही अंतिम मौका है। अगर आज चूके, इस बार चूके, तो भाई बार बार कोई नहीं आएगा, किसी के लिए कोई नहीं आएगा। सबके पास परिवार है, सबकी सारी चीज़ें, सबके पास समस्याएं हैं, तो मेरे भाई इस बार जान लगा देना है। सबसे बड़ी बात यह है, जो भी बच्चे कह रहे थे कि केडी लाइव पीछे हट गया है, तो भाई केडी लाइव ना पीछे हटा था, ना पीछे हटा है और ना पीछे हटेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं इन बहनों के लिए कहना चाहूँगी जो ये घर से निकल के आई हैं, आधी मैरिड भी हैं और आधी अनमैरिड भी हैं, सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये बहनें निकली हैं बाहर। और इनके लिए सच में दिल से तारीफ़ है, क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूँ, तो मैं खुद जानती हूँ इस चीज़ को कि घर से निकलना और अपने लिए आवाज़ उठाना, क्योंकि घर से निकलने के बाद, आज मैं सच बात बताऊँ तो अपने घर वाला भी नहीं बता पा रही, क्योंकि मेरे भी लठ लगेंगे। बात ये है कि तुम सभी निकली हो ना, मैं सच में तारीफ करती हूँ इस चीज़ के लिए कि तुम बाहर निकली, और उसके लिए दिल से थैंक यू, क्योंकि आप सभी सच में सिंसियर हैं और अपने सपनों को लेके बहुत ज़्यादा आगे हैं। वरना लड़कियों को सर हरियाणा में, इसीलिए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च किया गया था हरियाणा से, क्योंकि जो हमारा सेक्स रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है लड़कियों का। और अब हालांकि सुधार तो हुआ है, लेकिन लड़कियां बच भी गई है और पढ़ भी ली है, लेकिन उन्हें नौकरी ना मिलेगी तो उन लड़कियों का क्या फ़ायदा है पढ़ाने का भी और बचाने का भी। तो सरकार से हमारी यही अपील है, नायब सिंह सैनी जी से, कि लड़कियों को हम पढ़ा भी लिया है, लेकिन अब रोजगार बिना लड़कियां क्या करें हरियाणा के अंदर। पहले लड़कियों को बचाने में लग गए, पढ़ाने में, लेकिन अब इनकी रोजगार के लिए कौन आगे आएगा? तो भाई हम आगे आए हैं, तुम टेंशन ना लियो इस चीज़ के लिए। और जो लड़के हैं भाई, लड़कियों से भी ज़्यादा लड़कों की जिम्मेदारी रहती है, उन्हें अपना घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, पत्नी भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, और तो और अपनी बहन ननंद सब कुछ उनके ऊपर भार होता है। उन बच्चों का, उन लड़कों का क्या कसूर है कि इन्होंने पिछली बार सीईटी दिया और सीईटी के में पास होने के बावजूद ये बच्चे यहाँ पर आज धरने के लिए बैठे हुए हैं। भाई इनके आंखों में आंसू नहीं दिखाई देते क्या? सरकार को ये नहीं दिखाई देता कि ये बच्चे यहाँ पे आके बैठे हैं, आधे भूखे बैठे होंगे, आधे प्यासे बैठे होंगे। आज सरकार को ये चीज़ें दिखनी चाहिए कि भाई रोजगार में, बेरोजगारी में जो हरियाणा है वो नंबर 1 पर आ चुका है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हमारे हरियाणा से ही इतने खिलाड़ी निकले हैं, तो हमारा हरियाणा क्यों इतना पीछे है युवाओं में कि उन्हें रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कभी सीईटी का नोटिफिकेशन के लिए भटकना पड़ा, तो कभी अब वो पुरानी भर्तियों के लिए भटक रहा है। बाद में आप देखोगे कि एग्ज़ाम कभी लीक हो जाता है, कभी पेंडिंग हो जाते हैं, कभी केस हो जाते हैं भर्तियों के ऊपर। भाई कहाँ से करे? सरकार को इस चीज़ के ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। और मैं अपील करूँगी, अभी माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम दोनों मिल के आए हैं, कुलदीप सर और मैं, और अभी उन्होंने वैसे तो 5600 भर्ती के लिए कहा है कि आपके लिए कुछ सोचा जा रहा है, लेकिन स्टेनो के लिए उन्होंने साफ कोई जवाब नहीं दिया है। तो अगर तुम सभी चाहते हो कि तुम्हारी स्टेनो और 5600 और ग्रुप डी जेबीटी वालों जितनी भी आपकी पेंडिंग ग्रुप्स पड़े हैं, तो आज यहाँ पर उतरे और अपना बल दिखाएं, क्योंकि जब हम हरियाणा में खेलों में नंबर 1 हो सकते हैं तो भर्तियों में क्यों नहीं? जब यहाँ पे युवा पढ़ रहा है तो इतना बेरोजगार क्यों है युवा? तो सर आप बताइएगा कि सरकार को और क्या कदम उठाना चाहिए? कदम देखो, अब सरकार को नहीं, अब कदम अपने लोगों को, क्योंकि 2022 की पेंडिंग भर्ती, 2019 की पेंडिंग भर्ती, तो जो आप लोग बोलोगे, जिस लेवल पर बोलोगे, हमारी पूरी टीम हर संभव प्रयास करेगी, हर तरीके से आपके साथ तैयार है। जैसा बोलोगे, अगर 5 दिन बोलो 5 दिन यहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन आप लोगों को भी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलना पड़ेगा। सर क्या कहते हैं? एक बार बच्चों का रिव्यू करा दें कुछ। हाँ सर, और सर सबसे पहले मैं नीतू मैम का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हरियाणा वाले बच्चों के लिए मांग उठाई और उन्हें कहा कि एक लड़की को ही आगे बढ़ाए, क्योंकि गर्ल्स का भी सर 1 मिनट, कि उन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर लिंग अनुपात बहुत कम है और उन्होंने ये जिम्मेदारी एक लड़की को ही दी। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी नीतू मैम का। उन्हें मुझे लीडरशिप देने के बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप बताइएगा बहन, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम पूजा है और आप मैं किस भर्ती के लिए हैं? स्टेनो की भर्ती के रिगार्डिंग हम आए हैं, क्योंकि स्टेनो की भर्तियाँ काफ़ी सालों से 7 सालों से पीछे चल रही हैं। पहले स्टेनो का हो जाता है, भर्ती विड्रॉ हो जाती है, नई सीडी के अंदर भर्तियाँ डाली जाती हैं, फिर स्टेनो स्किल के लिए नोटिस आता है, पेपर भी हो जाता है, फिर दोबारा चुनाव होते हैं, 5 नंबर वाला केस चलता है कोर्ट में, फिर 5 नंबर हट जाते हैं, भर्ती विड्रॉ हो जाती है, दोबारा से बोलते हैं कि री एडवर्टीज़ करेंगे।